हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एबीसी ज्ञान। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2022 का कक्षा 9 हिंदी का पेपर है। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेपर का टाइम है 3 घंटा। पेपर का पूर्णांक है 70 नंबर। और कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्ज़ाम 2022 का हिंदी का पेपर है ये। और आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, किन्हीं दो गद्य विधाओं के नाम लिखो। ठीक है, आपको जो है किन्हीं दो गद्य विधाओं के आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो जैसे कहानी, नाटक, एकांकी। ठीक है, तो किसी का भी नाम लिख सकते हैं, चाहे उपन्यास। ठीक है, तो कहानी और नाटक दो नाम आप लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, भारतेंदु युग का समय लिखो। भारतेंदु युग का जो टाइम पीरियड है वो है 1868 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, भारतेंदु युग का समय सीमा 1868 से 1900 तक। और भारतेंदु युग के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे हैं आपका गए, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना तथा लेखक का नाम लिखो। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा, और इसके लेखक हैं जटमल। जटमल। आगे हैं आपका घ, ब्राह्मण पत्रिका के लेखक का नाम लिखो। ब्राह्मण पत्रिका के लेखक तो वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका के लेखक प्रताप नारायण मिश्र। उसके बाद है आपका लय, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक का नाम लिखो। ठीक है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक का नाम लिखो। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। ठीक है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री। उसके बाद स्टार्ट होता है यहाँ से आपका दो का कै, और इसमें है आपका पहला क्वेश्चन, रीतिकाल का दूसरा नाम तथा समय अवधि लिखो। रीतिकाल का दूसरा नाम तथा समय अवधि लिखो। रीतिकाल का दूसरा नाम है उत्तर मध्यकाल। रीतिकाल का दूसरा नाम उत्तर मध्यकाल, और रीतिकाल का टाइम पीरियड है 1643 से 1843 तक। ठीक है, रीतिकाल का टाइम पीरियड 1643 से 1843 तक। उसके बाद है आपका आदिकाल के प्रमुख कवि तथा उनकी रचना का नाम लिखो। आदिकाल के प्रमुख कवि तथा उसके रचना का नाम। तो आदिकाल के प्रमुख कवि हैं चंद बरदाई। ठीक है, चंद बरदाई। और इनकी एक रचना है बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है, पृथ्वीराज रासो, जिसमें इन्होंने पृथ्वीराज चौहान जो कि एक राजा थे दिल्ली अजमेर के, तो उनके बारे में इन्होंने कुछ वर्णन किया है। उसके बाद है आपका तुलसी के आराध्य कौन हैं। तुलसी के आराध्य हैं राम। ठीक है, रामचंद्र जी। आगे हैं आपका भक्ति काल को किस युग की संज्ञा दी गई है। तो भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है। उसके बाद है आपका कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं, तो वो हैं सूरदास। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको गद्यांश पढ़नी है, और उसके बाद में नीचे 3 क्वेश्चन हैं, आपको उनके आंसर देना है। ठीक है, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया और ना बाहर गया। रात में अंत की यात्रा में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया, और ठंडे पंजों से मेरी बही अंगुली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जैसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। ठीक है, और इसमें जो है आपका क्या है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ का नाम तथा लेखक का नाम लिखो। ठीक है, ये जो गद्यांश है आपकी, इसके जो लेखक हैं और पाठ का नाम है वो आपको बताना है। और रेखांकित अंश की व्याख्या, जिन रेखाओं के नीचे जो है लाइन खींची हुई है, जैसे रेखा यहाँ पे। ठीक है, रेखांकित अंश जिनके नीचे लाइन है उसका आपको व्याख्या करना है। और लेखक ने कैसे समझाया कि गिल्लू का अंत समय आ गया था, ये आपको बताना है। और उसके बाद है गाइस यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करो। ये जो आपकी पद्यांश है इसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, किसी व्रत में है व्रती वीर, यह निद्रा का युद्ध त्याग किए, राज्य भोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है जीवन है। तो ये जो पद्यांश है आपकी, इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से है आपका पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय तथा रचना लिखो। 3 लेखक के नाम है यहाँ पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, पंडित श्रीराम शर्मा।
तीनों में से आपको किसी एक का जीवन परिचय और एक रचना लिख देनी है। उसके बाद है गाइज यहाँ पे आपका ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय तथा रचनाएं लिखो। तीन का यहाँ पे आपके कवि हैं, तीन में से आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, ठीक है, और उसकी रचनाएं भी लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका पहला पेज फिनिश हो जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं गाइज आपका सेकंड पेज। ये है आपका छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखो। ये जो आपकी संस्कृत गद्यांश है, इसका निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखो, ठीक है। ये जो आपकी संस्कृत गद्यांश है, इसका आपको हिंदी में अर्थ लिखना है, ठीक है, और इसका संदर्भ भी लिखना है। अगर आपसे ये वाली गद्यांश नहीं आती है तो आप इसे कर सकते हैं, चचूछा चछूषा चछूषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विध में प्रसाद यति यो लोक तय लोको न प्रसिद्धति, ठीक है, बहुत हार्ड है ये, तो आपको इसका जो है संदर्भ सहित हिंदी में आपको इसका अनुवाद करना है। उसके बाद है गाइज आपका सातवां, दीपदान अथवा नए मेहमान एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखो। दो एकांकी हैं यहाँ पे, तो दो में से आपको किसी एक कहानी की कथा वस्तु लिखनी है, ठीक है। कथा वस्तु मतलब इसकी शॉर्ट आपको कहानी लिखनी है, क्या क्या हुआ था, जैसा भी है सब कुछ आपको नोट कर देना है, कम उसमें, ऐसा नहीं कि 10 5 फर्दे बढ़ने हैं, एक पेज में 1.5 पेज में आपको बता देना है सारी कहानी। उसके बाद है आपका दीपदान एकांकी के आधार पर बनवीर का चरित्र चित्रण कीजिए। 8 का क्या है आपका, अपनी पाठ्य पुस्तक से अपना याद किया हुआ एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। उसके बाद है गाइज आपके कई सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका श्रृंगार रस अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। और 9 का ख है चौपाई अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। उसके बाद है 9 का ग अनुप्रास अथवा यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। और 10 का क है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों के विलोम शब्द लिखो, ठीक है, इनके आपको विलोम लिखने हैं। उसके बाद 10 का ख है निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह करके समास का नाम भी लिखो, ठीक है। उसके बाद है 10 का ग किन्हीं दो मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। उसके बाद है 10 का घ निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद करो तथा संधि का नाम भी लिखो, ठीक है। उसके बाद है 11 है आपका अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को बीमारी के कारण 4 दिन की छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखो। और यहाँ पे गाइज आपका सेकंड पेज आ जाता है और आपकी वीडियो फिनिश हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर कुछ कमी हो तो भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो सुधार किया जाएगा वीडियो में, जो भी है वॉइस में हो, कंटेंट में हो, ठीक है, कुछ भी कमी है तो आप लोग बताइएगा। तो गाइस बस बाय बाय, जय हिंद। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। बाय बाय, टाटा।